हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री पढ़ ले चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं टेक्स्ट 1.1 ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशंस आपकी क्लास 12th केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि अब हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालनी है। और मास परसेंटेज के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही होगा। और यहाँ पर हमें किसी भी तरह से किसी के भी मोलर मास को नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या मास परसेंटेज का फॉर्मूला पता है। मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ये तो सिंपली फॉर्मूला हो गया। अब जो है इसे आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, मतलब कैसे आप सोचोगे। अब देखिए, इन्होंने पूछा है मास परसेंटेज बताना है बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो ये तो कुछ ऐसे हो गया जैसे कि अगर मान लीजिए 100 में से आपके 2 नंबर आए तो कितने परसेंट आपके नंबर आए। तो आप क्या करेंगे, 2/100 गुणा 100 कर देंगे तो आपके 2% नंबर आए। या मान लीजिए अगर आपके 100 में से 95 नंबर आए तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर आए उतने ऊपर रखे और जितने में से आए उन्हें नीचे रखा, मल्टीप्लाई बाई 100। यानी कि हमारे कितने नंबर आए, 95% नंबर आए। सिंपल मैथ यही है केमिस्ट्री में कि हमें मास परसेंटेज बताना है बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर टोटल मार्क्स होते थे नीचे, ऐसे यहाँ पर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन पता करेंगे। अब भाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, हमने क्या किया, 22 ग्राम बेंजीन डाला, 22 ग्राम बेंजीन डाला प्लस 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला। तो हमारा टोटल मास क्या हो गया, 144 ग्राम। अब ये पूछा गया है भाई कि जो 144 ग्राम है ना, इसमें कितने परसेंट हमारे पास बेंजीन है। अब बेंजीन क्या, हमें क्या पता है कि टोटल कंपोनेंट हमने बेंजीन का कितना डाला है। टोटल कंपोनेंट हमने बेंजीन का डाला 22 ग्राम और टोटल मास कितना है 144 ग्राम। अब या तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा दो, या आप जो है सिंपल अंडरस्टैंडिंग से लगा दीजिए कि अगर मान लीजिए 100 में से आपके 95 मार्क्स आए तो कितने परसेंट बने, 95%। सिंपल ऐसे ही है कि टोटल मास आपका कितना है 144 ग्राम और इसमें 22 ग्राम ऑफ बेंजीन है, तो बता दो बेंजीन कितने परसेंट है। तो हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। मैं इसे लिख दे रहा हूँ C6H6। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद रखने में भी आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया C6H6। तो यहाँ पर टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूशन क्या है, बेंजीन के लिए निकाल रहे हैं तो 22 अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है 144 ग्राम। और नहीं तो सिंपली जो मैंने बताया ना आपको कि आप जो नॉर्मल लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए 100 में से 95 नंबर आए तो आपकी कितनी परसेंट बनी, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम करेंगे सोल्व आउट। 11 2 से काटेंगे, इसे काटेंगे 72 बार तो 1100/72। सिंपली से आप भाग कर लो यानी कि डिवाइड कर लो तो 17284, सही किया नहीं मैंने, सही नहीं किया शायद, 3 आएगा यहाँ पर, 8 3 एंड 0। अब आएगा 5 2 या 10 1 और 3 6। ठीक है, 02। अब पॉइंट लगा दो यहाँ पर, 0 बढ़ाओ और यहाँ पर 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार, 4 14 6 5 और अब यहाँ पर 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 50 हो जाएगा। और अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, अरे सॉरी, यहाँ पर जो है जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 2 या 10, हाँ सही आया। ठीक है, 200 और ये आ गया। और अब करेंगे 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 50। ठीक है, 6 और 5, फिर से हम करेंगे 7। ठीक है, यहाँ पर 0 लेंगे और 504, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 65। यानी कि हमारा ऑलमोस्ट आंसर आएगा 15.28%। अब क्या पूछा है भाई, 100% में से जो 15.28% है वो तो है हमारा परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो हमारा मास परसेंटेज ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा, 100 में से माइनस कर दो इसको, 15.28।
तो हमारा आ जाएगा 27.948 ये आ जाएगा। अब अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये कैसे आ गया, 100 में से हमने क्यों घटा दिया, तो सिंपली क्या करो आप, हमें दे रखा है टोटल मास कितना है 144 मास परसेंटेज ऑफ CCl4, मास परसेंटेज CCl4, और कितना मास है CCl4 का 122, तो 122 ग्राम अपॉन टोटल मास इंटू 100, तो हमारा मास परसेंटेज आ जाएगा किसका 144 इज इक्वल टू 84.72%। आप जो है कैलकुलेट कर देना, यही आएगा और ये मैच हो जाएगा हमारा इससे। ठीक है, सिंपल ही है भाई, ये इसका निकालो, 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि भाई 2 कंपोनेंट ही तो हमने डाले हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा।